नमस्कार दोस्तों, इनसाइड 360 विद हिम में आपका स्वागत है। सोचिए, सालों की मेहनत, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट और देश की सुरक्षा का एक बहुत बड़ा सपना, और फिर सिर्फ कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म। सोमवार 12 जनवरी 2026 यह तारीख इसरो के इतिहास में एक ब्लैक डे के रूप में दर्ज हो गई। हमारा सबसे भरोसेमंद रॉकेट, जिसे हम इसरो का वर्क हॉर्स कहते हैं, PSLV अपने साल के पहले ही मिशन में फेल हो गया। PSLV C-62 मिशन जो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी था और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। आज के इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ, क्यों फेल हुआ हमारा रॉकेट, हमने क्या खोया, और सबसे बड़ी बात, इस फेलियर का भारत पर, हमारी स्पेस इकोनॉमी पर और हमारी सुरक्षा पर क्या गुड और बैड असर पड़ेगा। और हाँ, इस अंधेरे में भी चमत्कार हुआ है जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए इस मिशन का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। सोमवार की सुबह श्रीहरिकोटा में माहौल हमेशा की तरह एक्साइटिंग था। 2026 का वो पहला बड़ा लॉन्च था। उल्टी गिनती शुरू हुई। 3, 2, 1 लिफ्ट ऑफ। PSLV C-62 ने शानदार उड़ान भरी। आसमान को चीरते हुए रॉकेट ऊपर जा रहा था। स्टेज 1 सक्सेसफुल, स्टेज 2 सक्सेसफुल। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। कंट्रोल रूम में तालियां बज रही थी। लेकिन फिर जैसे ही रॉकेट थर्ड स्टेज PS3 में पहुंचा, कहानी बदल गई। अचानक इसरो के टेलीमेट्री स्क्रीन्स पर कुछ अजीब सिग्नल आने लगे। रॉकेट सीधा जाना था और अपने रास्ते से भटकने लगा। डेटा बता रहा था कि रॉकेट में एक अजीब सी स्पिनिंग या टम्बलिंग शुरू हो गई थी। यह अपनी तयशुदा लाइन से हट गया था और कुछ ही देर बाद इसरो ने यह अनाउंसमेंट की जो कोई नहीं सुनना चाहता था, कि मिशन में एनोमली आ गई है। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये एनोमली क्या थी, तो देखिए आसान भाषा में समझते हैं। इसरो के शुरुआती जांच के मुताबिक दिक्कत रॉकेट के थर्ड स्टेज में आई। यह स्टेज सॉलिड फ्यूल से चलता है। हुआ यह कि तीसरे स्टेज में इंजन में अचानक चैम्बर प्रेशर कम हो गया। इसे ऐसे समझे, मान लीजिए आप पहाड़ पर गाड़ी चला रहे हैं और अचानक इंजन में पावर कम हो जाए तो क्या होगा? गाड़ी ऊपर जाने की बजाय नीचे फिसलने लगेगी। ठीक वैसा ही रॉकेट के साथ हुआ। प्रेशर कम होने की वजह से रॉकेट को उतनी स्पीड नहीं मिल पाई जितनी उसे पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर निकलकर ऑर्बिट में पहुंचने के लिए चाहिए थी। नतीजा, रॉकेट और उसके अंदर रखे कीमती सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंचने के बजाय वापस धरती की तरफ गिरने लगे और दक्षिणी हिंद महासागर में जाकर गिरे। समुद्र में गिरते ही मलबे का प्रतीकात्मक वीडियो आया जिसे सबने देखा। यह मिशन के फेल होने से भारत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यह सिर्फ एक रॉकेट नहीं था, इसमें 16 सैटेलाइट थी जो जलकर राख हो गई और समुद्र में समा गए। और इसमें सबसे बड़ी कीमती चीज थी हमारा प्राइमरी पेलोड EOS-N1, जिसे DRDO ने डेवलप किया था। दोस्तों, यह कोई आम सैटेलाइट नहीं था, यह भारत का सुपर स्पाई आई बनने वाला था। यह एक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट था। इसका काम था हमारी सीमाओं पर, खासकर चीन और पाकिस्तान सीमा पर और गहरे समुद्र के दुश्मनों की हर हरकत पर 24 घंटे नजर रखना। यह घने जंगलों और बादलों के बीच भी देख सकता था। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका है। इसके अलावा इसमें 15 और छोटे सैटेलाइट थे। कुछ विदेशी थे जैसे ब्राजील, नेपाल, मॉरिशस और UK के सैटेलाइट, और कुछ हमारे भारतीय स्टार्टअप के सैटेलाइट थे जो स्पेस में AI और IoT टेस्ट करने वाले थे। इन सब की मेहनत पानी में गई। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि घोर अंधेरे में भी उम्मीद की किरण होती है। इस पूरी तबाही के बीच एक चमत्कार हुआ जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। इस रॉकेट में स्पेन की कंपनी का ऑर्बिटल पैराडिम का एक छोटा सा कैप्सूल भी था जिसका नाम था KID, कैस्ट्रल इनिशियल डेमोन्स्ट्रेटर। जब रॉकेट फेल होकर नीचे गिर रहा था, तब ये छोटा सा KID कैप्सूल रॉकेट से अलग हो गया। इसने पृथ्वी के वातावरण में री एंट्री की। आप यकीन नहीं करेंगे, इसने प्लान से कई ज्यादा 28G का भयानक फोर्स झेला। यह सामान्य से 28 गुना ज्यादा दबाव वाला था। इतनी भयानक आग और दबाव के बावजूद यह कैप्सूल न सिर्फ बचा रहा, बल्कि गिरते हुए उसने 190 सेकंड तक अपना डेटा धरती पर भेजा और समुद्र पर सही से सुरक्षित लैंडिंग की। यह क्यों जरूरी है? क्योंकि यह डेटा गोल्ड है। यह भविष्य में रीयूजेबल रॉकेट, जो रॉकेट जाकर वापस भी आ सके, बनाने के लिए बहुत काम आएगा। इसरो और पूरी दुनिया के लिए यह डेटा बहुत कीमती है। तो मिशन फेल हुआ, पर एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट सफल रहा। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ होता है नेगेटिव इम्पैक्ट जो पूरी दुनिया देखती है, लेकिन एक दूसरी तरफ होता है पॉजिटिव टेक अवे जो हमें सोचना चाहिए। तो आइए बात करते हैं कुछ जरूरी हिस्सों की। क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा? तो सबसे पहले बुरे असर की अगर हम बात करें तो रिलायबिलिटी पर सवाल खड़े हुए हैं। यह सबसे बड़ी चिंता है कि PSLV हमारा सबसे भरोसेमंद रॉकेट था, लेकिन पिछले 1 साल में यह दूसरी बार फेल हुआ है। लगातार 2 फेलियर से दुनिया का इसरो के वर्क फोर्स पर भरोसा डगमगा सकता है। इसरो अब दुनिया भर के सैटेलाइट लॉन्च करके पैसा कमाता है। अगर हमारे रॉकेट फेल होंगे तो विदेशी ग्राहक डरेंगे। इसका सीधा असर हमारे स्पेस बिजनेस पर पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनीज प्रीमियम बढ़ा सकती हैं, जिससे लॉन्च महंगे हो सकते हैं। EOS-N1 जैसा जासूसी सैटेलाइट होना बहुत बड़ी रणनीतिक नुकसान है। नया सैटेलाइट बनाने के लिए, लॉन्च करने के लिए अब फिर से कई साल और करोड़ों रुपए लगेंगे।
तब तक हमारी निगरानी क्षमता प्रभावित भी होगी। देखिए, अगर इसका गुड इम्पैक्ट की बात करें तो डेटा का खजाना। ये फेलियर से जो डेटा मिलता है वह सफलता से ज्यादा सिखाता है। इसरो ने तुरंत FAC जांच कमेटी बना दी है। इस फेलियर की गहराई से जांच होगी, जिससे भविष्य के रॉकेट और ज्यादा सेफ बनेंगे। KID कैप्सूल की सफलता भी एक दूसरा सबसे बड़ा गुड इम्पैक्ट है। जैसा मैंने बताया, स्पेनिश कैप्सूल का बचना री एंट्री टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बड़ी जीत है। यह भारत के भविष्य के लिए रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम में मदद करेगा। यह फेलियर एक रियलिटी चेक है कि स्पेस आसान नहीं है। यह इसरो को अपनी क्वालिटी चेक प्रोसेस को और सख्त बनाने के लिए मजबूत करेगा। और खासकर जब हम गगनयान मिशन की तैयारी कर रहे हैं, इंसानों को भेजने से पहले हर छोटी गलती सुधारनी होगी। दोस्तों, स्पेस साइंस से एक कहावत है, स्पेस इज हार्ड। नासा हो या स्पेसएक्स, सबने फेलियर देखे हैं। PSLV C62 का फेल होना यकीनन एक बड़ा झटका है। दिल दुखता है जब इतनी मेहनत बर्बाद होती है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह वही इसरो है जिसने हमें चंद्रयान और मंगलयान जैसे ऐतिहासिक सफलताएं दी है। यह एक रुकावट है, अंत नहीं। हमें पूरा भरोसा है कि हमारे वैज्ञानिक इस असफलता से सीखेंगे और पहले से ज्यादा मजबूती के साथ वापसी करेंगे। 2026 में अभी बहुत कुछ बाकी है। NISAR मिशन और गगनयान की टेस्ट फ्लाइट्स आने वाली है। आपको क्या लगता है, इस फेलियर से इसरो के आने वाले बड़े मिशनों पर असर पड़ेगा? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही स्पेस साइंस की खबरों के लिए या डिटेल्स के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।